आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, हम वैदिक साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं और वैदिक साहित्य में हमने वेदों का अध्ययन कर लिया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए, यानी वैदिक साहित्य में इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद बात करेंगे वेदांग और उसके बाद बात करेंगे उपनिषद। ब्राह्मण ग्रंथ, वेदांग और उपनिषद। तो आइए हम सर्वप्रथम चर्चा करते हैं ब्राह्मण ग्रंथों की। कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथों से क्या क्या जानकारी मिलती है और ब्राह्मण ग्रंथों की विषय वस्तु क्या है। तो देखिए, सर्वप्रथम हम बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ये जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं ये वैदिक साहित्य का ही एक पार्ट है और ब्राह्मण ग्रंथों की जो मुख्य विषय वस्तु है वो कर्म कांडों से संबंधित है। मुख्य विषय वस्तु क्या है इसकी? कर्म कांडों से संबंधित। तो इसकी विषय वस्तु तो क्या है? देखिए, विषय वस्तु कर्म कांडों से संबंधित है। इसी प्रकार ब्राह्मण ग्रंथों में प्रार्थना एवं यज्ञों के विधि विधान की जानकारी मिलती है। देवताओं की प्रार्थना और किस प्रकार यज्ञ किए जाते हैं, प्रार्थना एवं यज्ञों के विधि विधान की जानकारी मिलती है। तो इन ग्रंथों में प्रार्थना एवं यज्ञों के विधि विधान की जानकारी मिलती है। इसी प्रकार ये जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं ये गद्य में लिखे गए हैं। ब्राह्मण ग्रंथ गद्य में लिखे गए हैं। ये गद्य में लिखे गए और ब्राह्मण ग्रंथों की रचना करने वाले होत्री एवं साख्यान नामक ऋषि थे। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना करने वाले कौन कौन से ऋषि हैं? होत्री एवं सांख्यान ऋषि। इन्हें ब्राह्मण ग्रंथों के रचनाकार माना जाता है। तो दोस्तों, जो ब्राह्मण ग्रंथ है उनकी विषय वस्तु कर्मकांडों से संबंधित है। प्रार्थना एवं यज्ञों के विधि विधान की जानकारी है। ये गद्य में लिखे गए और इनकी रचना करने वाले प्रमुख ऋषि कौन कौन माने जाते हैं? होत्री एवं साख्यान। होत्री एवं साख्यान। इसके पश्चात देखिए, कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैसे नंबर 1 पंचविश। एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है पंचविश। तो ये सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। पंचविश जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। इसी प्रकार नंबर 2 गोपथ। गोपथ नामक ब्राह्मण ग्रंथ है। ये सबसे बाद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो दोस्तों, आपको दोनों याद रखने हैं। जो पंचविश है वो सबसे प्राचीन है, गोपथ है वो सबसे बाद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके पश्चात नंबर 3
तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में हमें पंच महायज्ञ एवं 3 ऋणों की जानकारी मिलती है। पंच महायज्ञ एवं 3 ऋणों की जानकारी मिलती है। पंच महायज्ञ एवं 3 ऋणों की जानकारी कौन से ब्राह्मण ग्रंथ से मिलती है? तैत्तिरीय। इसके पश्चात एक है ऐत्रेय। दोस्तों आपको ये याद रखने हैं, फैक्ट हैं। जैसे पंचविश है, ये सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। गोपथ है, सबसे बाद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तैत्तिरीय जो ब्राह्मण ग्रंथ है, इसमें पंच महायज्ञ, इनकी हम अलग से चर्चा करेंगे। पंच महायज्ञ कौन कौन से हैं, 3 ऋण कौन कौन से हैं, इनकी जानकारी मिलती है। इसके बाद है ऐत्रेय। इसके संकलनकर्ता महीदास थे। इसके संकलनकर्ता कौन थे? महीदास। और ये महीदास दासी इत्रा के पुत्र थे। ये जो महीदास थे, ये दासी इत्रा के पुत्र थे। अब इस ऐत्रेय ब्राह्मण में हमें क्या क्या जानकारी मिलती है? देखिए, इसमें अथा, सागर की जानकारी मिलती है। अथा सागर की जानकारी मिलती है। इसी प्रकार राजा की उत्पत्ति के सिद्धांत की जानकारी मिलती है। राजा की उत्पत्ति के सिद्धांत की जानकारी कौन से ब्राह्मण ग्रंथ से मिलती है? ऐत्रेय। तो ऐत्रेय के संकलनकर्ता कौन थे? महीदास। महीदास दासी इत्रा के पुत्र थे। ये दासी इत्रा के पुत्र थे। और इसमें अथा सागर की जानकारी मिलती है और राजा की उत्पत्ति के सिद्धांत की जानकारी मिलती है। इसके पश्चात देखिए, एक हम बात करें नंबर 5, शतपथ ब्राह्मण। इसके बाद हम बात करें शतपथ ब्राह्मण। एक तो ये सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे विशाल ब्राह्मण ग्रंथ है। सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे विशाल ब्राह्मण ग्रंथ है। इसे लघु वेद भी कहा गया है। दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण को किस नाम से भी जाना जाता है? लघु वेद के नाम से भी जाना जाता है। और इसी शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी, पत्नी को अर्धांगिनी बताया गया है। पत्नी को अर्धांगिनी बताया गया है। इसी प्रकार इसमें हमें पुनर्जन्म की कथा तथा जल प्लावन, पुनर्जन्म की कथा और जल प्लावन की कथा की जानकारी मिलती है। इसके पश्चात इसमें विधेय माधव एवं गौतम राहुगण की चर्चा है। विधेय माधव
व गौतम राहुगण की चर्चा मिलती है। तो दोबारा देखिए दोस्तों, हम ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, यानी वैदिक साहित्य में वेदों के पश्चात ब्राह्मण ग्रंथ, इनकी विषय वस्तु कर्मकांडों से संबंधित है। इसमें प्रार्थना एवं यज्ञों के विधि विधान की जानकारी मिलती है। ये गद्य में लिखे गए, ये गद्य में लिखे गए हैं। इनकी रचना करने वाले ऋषि माने जाते हैं होत्री एवं साख्यान। होत्री एवं साख्यान इनके रचनाकार माने जाते हैं। पंचविश सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? पंचविश। गोपथ सबसे बाद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तैत्तिरीय जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें पंच महायज्ञ एवं 3 ऋणों के बारे में जानकारी मिलती है। इनकी डिटेल से अपन चर्चा करेंगे। ऐत्रेय ब्राह्मण के संकलनकर्ता कौन थे? महिदास। इसके संकलनकर्ता कौन थे? महिदास। और ये जो महिदास है दासीत्रा के पुत्र थे। और इसमें हमें अथा सागर की जानकारी और राजा की उत्पत्ति के सिद्धांत की जानकारी मिलती है। अथा सागर एवं राजा की उत्पत्ति के सिद्धांत की जानकारी मिलती है। एक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है शतपथ। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विशाल ब्राह्मण ग्रंथ है। सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे विशाल ब्राह्मण ग्रंथ है। इसे लघु वेद भी कहा गया है। कौन से ब्राह्मण ग्रंथ को लघु वेद कहा जाता है? शतपथ ब्राह्मण। इसमें पत्नी को अर्धांगिनी बताया गया है। पुनर्जन्म की कथा का उल्लेख है। जल प्लावन की कथा की जानकारी मिलती है। और विधे माधव और गौतम राहुगण के बारे में चर्चा की गई है। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं वेदांग। ब्राह्मण धर्म ग्रंथों के पश्चात अब हम बात करते हैं वेदांग, जिनकी संख्या 6 है। और वेदांगों की रचना वेदों के अर्थ को सही तरीके से समझने के लिए की गई थी। वेदों के अर्थ को सही तरीके से समझने के लिए वेदांग साहित्य की रचना की गई, जिनकी संख्या 6 है। कई बार पूछ लिया जाता है वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। और वेदों की संख्या कितनी है? 4। तो आइए अब हम बात करते हैं वेदांग। दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है वेदांग ये वेदों के ही भाग हैं। वेदों के ही भाग हैं। तो वेदांग ये वेदों के ही भाग हैं और वेदों के अर्थ को सही तरीके से समझने के लिए वेदांग साहित्य की रचना की गई। वेदों के अर्थ को सही तरीके से समझने के लिए वेदांग साहित्य की रचना की गई और इनकी संख्या 6 है। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? 6। वो कौन कौन से हैं देखिए। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो वेदांग वेदों के ही भाग हैं। वेदों के अर्थ को सही तरीके से समझने के लिए वेदांग साहित्य की रचना की गई। इनकी संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये जो शिक्षा है इसे वेदों का नाक कहा जाता है।
शिक्षा को वेदों का नाक कहा जाता है। कल्प इसे वेदों का हाथ कहा जाता है। व्याकरण वेदों का मुंह कहा जाता है। निरुक्त इसे वेदों के कान कहा जाता है। छंद इसे वेदों के पैर कहा जाता है। और ज्योतिष इन्हें वेदों की आँख कहा जाता है। तो वेदांग, वेदांगों की कुल संख्या 6 है। शिक्षा इसे वेदों की नाक कहा जाता है। कल्प वेदों के हाथ या वेदों का हाथ के कर लीजिए, वेदों के हाथ। व्याकरण वेदों का मुंह। निरुक्त वेदों के कान। छंद वेदों के पैर। और ज्योतिष वेदों की आँख। ये जो कल्प सूत्र है, ये देखिए, जो कल्प सूत्र है इसके 3 रूप हैं। कल्प सूत्र के टोटल कितने रूप हैं? 3। स्रोत सूत्र, धर्म सूत्र और ग्रह सूत्र। स्रोत सूत्र का ही एक भाग सुल्ल सूत्र कहलाता है। इसका ही एक भाग सुल्ल सूत्र कहलाता है। ये आपको 6 याद रखने, क्योंकि पटवार पुलिस में लगभग इतना ही पूछा जाता है। वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा वेदों की नाक। कल्प वेदों के हाथ। व्याकरण वेदों का मुंह। निरुक्त वेदों के कान। छंद वेदों के पैर। ज्योतिष वेदों की आंख। और ये जो कल्प है इसके 3 रूप हैं, स्रोत सूत्र, धर्म सूत्र और ग्रह सूत्र। स्रोत सूत्र, धर्म सूत्र और ग्रह सूत्र। स्रोत सूत्र का ही एक भाग क्या कहलाता है? सुल्ल सूत्र। तो ये है आपके वेदांग। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात अब हम बात करते हैं दोस्तों उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, वेदांत और इसके बाद बात करते हैं उपनिषद। देखिए उपनिषद उपनिषद इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। वेदों के अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। वेदों के अंतिम भाग होने के कारण उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। वेदों के अंतिम भाग होने के कारण उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। और देखिए उपनिषद का अर्थ क्या है? उप का अर्थ होता है समीप और निस का अर्थ होता है बैठना। निस का अर्थ होता है बैठना और उप का अर्थ होता है समीप। तो इसका अर्थ हुआ, इसका अर्थ गुरु के समीप
बैठकर निष्ठापूर्वक ज्ञान प्राप्त करना। उप का अर्थ होता है समीप, निष् का अर्थ होता है बैठना, और इसका कंप्लीट रूप से अर्थ देखिए, उपनिषद का अर्थ हुआ गुरु के समीप बैठकर निष्ठापूर्वक ज्ञान प्राप्त करना, उपनिषद का अर्थ है। और उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। मुक्तापनिषद एक उपनिषद है जिसका नाम है मुक्तोप उपनिषद। उसमें उपनिषदों की कुल संख्या कितनी बताई गई है? 108। या मुक्ति का उपनिषद, मुक्तोपनिषद। मुक्ति का उपनिषद में उपनिषदों की कुल संख्या कितनी बताई गई है? 108। मुक्ति का उपनिषद या मुक्ता उपनिषद, इसमें कुल संख्या कितनी बताई गई है? 108। इसी प्रकार ये जो उपनिषद हैं, उपनिषद गद्य एवं पद में लिखे गए हैं। उपनिषद गद्य और पद में लिखे गए हैं, और इसमें आत्मा, परमात्मा एवं ब्रह्म की चर्चा है। आत्मा, परमात्मा एवं ब्रह्म की चर्चा है। इसमें दार्शनिक सिद्धांतों की जानकारी मिलती है। दार्शनिक सिद्धांतों की जानकारी मिलती है। इसी प्रकार मुगल सम्राट अकबर के समय अल्लोपनिषद लिखा गया। मुगल सम्राट अकबर के समय अल्लोपनिषद की रचना की गई, अल्लोपनिषद। इसी प्रकार दारा शिकोह जो शाहजहाँ के पुत्र थे, दारा शिकोह ने सिर ए अकबर के नाम से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया। एक बार दोबारा देखिए, उपनिषद वेदों के अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। इससे पहले हमने वेदांग पढ़े हैं, वेदांग जिनकी संख्या 6 है। और उपनिषद इसका शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर निष्ठापूर्वक ज्ञान प्राप्त करना। मुक्ति का उपनिषद में उपनिषदों की कुल संख्या 108 बताई गई है, गद्य और पद में लिखे गए हैं। इसमें आत्मा, परमात्मा एवं ब्रह्मा की चर्चा है, अर्थात दार्शनिक सिद्धांतों की जानकारी मिलती है। अकबर के समय अल्लोपनिषद लिखा गया, और दारा शिकोह ने सिर ए अकबर के नाम से, सिर ए अकबर के नाम से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया। इसी प्रकार देखिए, बृहदारण्यक एक उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद। ये सबसे बड़ा उपनिषद है दोस्तों, सबसे बड़ा उपनिषद। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यक। इसी प्रकार मांडुक्य उपनिषद, ये
सबसे छोटा उपनिषद है। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यक उपनिषद। और सबसे छोटा कौन सा है? मांडुक उपनिषद। इसी प्रकार उपनिषदों का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। इनका अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। तो दोस्तों, उपनिषदों का अंतिम लक्ष्य क्या माना जाता है? मोक्ष की प्राप्ति। और आदि गुरु शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखे थे। कितने? 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखे। तो देखिए, ये भी नोट करते हैं अपन। आदि गुरु शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखे। आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा कौन कौन से 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखे गए थे वो देखिए। ईश, केन, कट, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, बृहदारण्यक, छांदोग्य, ऐत्रेय और तैत्तिरीय। दोस्तों, आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा कुल कितने उपनिषदों पर भाष्य लिखे गए थे? उनकी संख्या है 10। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, बृहदारण्यक, छांदोग्य, ऐत्रेय और तैत्तिरीय। इसी प्रकार नोट कौशितकी एवं श्वेताश्वर उपनिषद भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यद्यपि शंकराचार्य के द्वारा कुल कितने उपनिषदों पर भाष्य लिखे गए? उनकी संख्या 10 है। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, बृहदारण्यक, छांदोग्य, ऐत्रेय, तैत्तिरीय। लेकिन इसके अलावा 2 उपनिषद और हैं, वो भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, कौशितकी और श्वेताश्वर। तो ये फैक्ट हैं, ये सामान्य जानकारी है। इसके बाद हम बात करेंगे कि कौन से उपनिषद में हमें क्या जानकारी मिलती है, तो अलग से हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, कुछ उपनिषद हैं और इनसे हमें क्या क्या जानकारियाँ मिलती हैं, इनके बारे में अध्ययन करते हैं। एक उपनिषद है कठ। उपनिषद का नाम है कठ उपनिषद। इसमें यम और नचिकेता का संवाद है। याद रखना, एग्जाम में पूछा जा चुका है। यम नचिकेता का संवाद है, अर्थात आचार्य यम के द्वारा नचिकेता को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया गया था। और इसमें उपदेश दिया गया था कि आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु होती है, आत्मा अनस्वर है। आत्मा का न जन्म होता है और न मृत्यु होती है। जो उपदेश दिया गया वो याद रखना है आपको, इसी में नोट कर लेना। आत्मा का न जन्म होता है और न ही मृत्यु। तो यम और
केता के मध्य जो संवाद हुआ उसकी जानकारी हमें कौन से उपनिषद से मिलती है? कठ उपनिषद से। इसके पश्चात है मुंडक उपनिषद, ये महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं। सत्यमेव जयते यहीं से लिया गया है, सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और इसमें यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है, यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है, जो कभी भी भवसागर से पार नहीं लगा सकता। तो यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से, और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। इसके पश्चात है छांदोग्य उपनिषद, यह एक प्राचीनतम उपनिषद माना जाता है, छांदोग्य को एक प्राचीनतम उपनिषद माना जाता है। श्री कृष्ण का प्रथम बार उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? कौन से उपनिषद में मिलता है? छांदोग्य उपनिषद। और इनके गुरु का नाम था अंगिरस ऋषि। इनके गुरु का नाम था अंगिरस ऋषि। इसके पश्चात प्रथम बार तीनों आश्रमों की जानकारी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, आगे पढ़ेंगे हम, 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। प्रथम बार तीनों आश्रमों की जानकारी मिलती है। उद्दालक, आरुणि और श्वेत केतु के मध्य संवाद, यानी ब्रह्मा और आत्मा की अभिन्नता के संबंध में, ब्रह्मा और आत्मा की अभिन्नता के संबंध में उद्दालक, आरुणि व श्वेत केतु के मध्य संवाद की जानकारी हमें कौन से उपनिषद से मिलती है? छांदोग्य। इसके पश्चात एक उपनिषद है ईशोपनिषद, इसमें निष्काम कर्म के सिद्धांत की जानकारी मिलती है। ईशोपनिषद से निष्काम कर्म के सिद्धांत की जानकारी मिलती है। इसके पश्चात बृहदारण्यक, इसमें गार्गी और याज्ञवल्क्य के मध्य संवाद की जानकारी मिलती है, गार्गी और याज्ञवल्क्य के मध्य संवाद की चर्चा मिलती है। और ये जो संवाद था ये राजा जनक के दरबार में हुआ था, इनका जो संवाद था राजा जनक के दरबार में हुआ। याज्ञवल्क्य ने ब्राह्मणों के समूह को पराजित कर दिया था, जिसमें गार्गी भी एक थी। याज्ञवल्क्य के द्वारा ब्राह्मणों के एक गुट को, समूह को पराजित किया गया था आपस में वाद विवाद में, जिसमें गार्गी भी एक प्रमुख भूमिका निभा रही थी। जब गार्गी शांत नहीं हुई, इस वाद विवाद के दौरान गार्गी शांत नहीं हुई, तो याज्ञवल्क्य ने कहा था कि अगर आप शांत नहीं हुई तो मैं आपका सिर फोड़ दूंगा, यदि आप शांत नहीं हुई तो मैं आपका सिर फोड़ दूंगा। इसी प्रकार एक है श्वेताश्वर, इसमें भक्ति का उल्लेख मिलता है और परमात्मा को रुद्र कहा गया है। श्वेताश्वर उपनिषद में भक्ति का उल्लेख मिलता है, परमात्मा को रुद्र कहा गया है। तैत्तिरीय उपनिषद है, उसमें उल्लेख मिलता है कि अन्न ही ब्रह्मा है और अधिक अन्न उपजाओ। तैत्तिरीय उपनिषद में हमें उल्लेख मिलता है कि अन्न ही ब्रह्म है और अधिक अन्न उपजाओ। और एक आपका मैत्रायणी, जिसमें हमें त्रिमूर्ति का उल्लेख मिलता है, और इसमें स्त्री और सुरा, स्त्री को सुरा व पासा के समान बुराई बताया गया है, अर्थात इसमें निरसावाद की जानकारी मिलती है। तो बृहदारण्यक, गार्गी, याज्ञवल्क्य का संवाद ये याद रखना है। यम नचिकेता का संवाद कठ उपनिषद में है, और आपके छांदोग्य उपनिषद में उद्दालक, आरुणि व श्वेत केतु के मध्य संवाद की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों ये थे आपके महत्वपूर्ण उपनिषद, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।